गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज का हमारा जो लेक्चर है वो कम्बिनेशन ऑफ लेंस के न्यूमेरिकल के ऊपर है, जिसमें हम कह रहे हैं कि 3 लेंसेज हैं जो एक दूसरे से सेपरेट हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर सेपरेशन से, वो सेपरेशन हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है। अगर हर लेंस की फोकल लेंथ इस क्वेश्चन में उसने दी है 20 सेंटीमीटर एंड द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट लेंस इज 40 सेंटीमीटर, तो उसने कहा है फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन L1, L2 एंड L3। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन हमें देकर लेंस के बीच की सेपरेशन पूछी है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि भाई 3 लेंसेज हैं जिनकी फोकल लेंथ सेम है 20 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस है तो सेम पॉजिटिव फोकल लेंथ हो गई। पहले लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, और जो तीसरा लेंस है उसके सामने इमेज बन रही है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। हमें इन तीनों लेंस के बीच की सेपरेशन पूछी है। तो जब भी ये क्वेश्चन दिए जाएंगे तो हमें सबसे पहले लेंस से और आखिरी लेंस से शुरू करना है। तो पहले लेंस में हम क्या कहेंगे कि भाई लेंस फॉर्मूला लगा दो 1/f1 1/v1 माइनस 1/u1। तो f1 की वैल्यू पहले लेंस के लिए कितनी दे रखी है 20। v1 मुझे चाहिए क्योंकि पहले लेंस की जो इमेज होगी वो अगले लेंस के लिए क्या बन जाएगी ऑब्जेक्ट, और इस लेंस की जो इमेज होगी वो तीसरे लेंस के लिए क्या बन जाएगी ऑब्जेक्ट। ऐसे हम इसको पढ़ते हैं। तो u1 पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है 40, माइनस 40 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1/v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/20, और ये उधर जाएगा तो माइनस 1/40। एलसीएम ले लेंगे, इसका कितना आ जाएगा 40, दैट इज 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1/40 एंड 1/v1। तो v1 कितना आ गया बेटा हमारे पास 40 सेंटीमीटर। मतलब पहले लेंस की जो इमेज है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लेंस L3 ले लो, ले लिया। पहला लेंस लेना है और तीसरा लेंस लेना है इस क्वेश्चन में, जब वो आपको बीच की सेपरेशन पूछे। तो तीसरे लेंस में उसने फोकल लेंथ कितनी दी है हमें 20, और इमेज कहाँ बन रही है मतलब V3 कहाँ बन रही है वो भी 20। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होगा, अब फोकस 20 है इमेज 20 है, इसका मतलब इमेज फोकस पर ही बन रही है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया इन्फिनिटी पर। लगाना चाहो तो फॉर्मूला लगा दो 1/f3 1/v3 माइनस 1/u3। तो आप इसमें सब पुट करोगे तो u3 की वैल्यू क्या आएगी इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता तो है ही कि दूसरे लेंस की जो इमेज है वो तीसरे लेंस के लिए क्या बन जाएगी ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब पहले दूसरे और तीसरे लेंस में जो रे ऑफ लाइट चल रही है, जो सेपरेशन है वो क्या है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही होगी। तो इसका मतलब L2 और L3 के बीच में सेपरेशन कितनी होगी, L2 और L3 सेपरेशन है वो कितनी हो गई इन्फिनिटी। कितनी हो गई इन्फिनिटी। अब मुझे ये पता करना है भाई, अगर दूसरे लेंस की इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है जो कि तीसरे लेंस के लिए क्या बन गई ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होगा फोकस पर ही होगा ना। अब पहले लेंस की इमेज तो मान लो यहाँ बन रही है कितने पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, और दूसरे लेंस अब पहले लेंस का जो इमेज होगा वो दूसरे लेंस के लिए क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए 20 पर, तभी तो दूसरे लेंस की इमेज कहाँ जाएगी इन्फिनिटी पर। तो इसका मतलब इससे आने वाली रे ऑफ लाइट यूँ आ रही है पहले लेंस पर गिरेगी और फिर ये यहाँ से पास होती हुई दूसरे लेंस पर गिरेगी, फिर ये पैरेलल चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और फिर कहाँ कन्वर्ज होगी बेटा जाके इमेज पर। तो इस तरह का रे डायग्राम होगा और हमें ये पता लग जाएगा कि L1 L2 के बीच की इन्फिनिटी है, तो L1 और L2 के बीच की सेपरेशन कितनी होगी। तो सेपरेशन बिटवीन L1 एंड L2 कितना आ गया बेटा 40 + 20 कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। यही मुझे फाइंड आउट करना था, यही 2 बातें। तो बेटा सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हमें लेंसेज दे रखे हैं 3। 2019 बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, 2011 में आया था। इस क्वेश्चन के अंदर लेंस के बीच की सेपरेशन दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है, और कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट लेंस एज शोन इन फिगर। तो देखो इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन में हमें 3 लेंस दे रखे हैं L1, L2, L3, और पहले लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है 30 सेंटीमीटर पर। तो पहले लेंस का जो इमेज होगा वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखो ज़रा क्या होगा,
1/f1, f1 कितना है 10, v1 मुझे निकालना है और u1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पहले लेंस के सामने है, लेफ्ट साइड में है। तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/v1 इज इक्वल टू 10 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू v1 कितना आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 30 और 3 माइनस 1 2 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। एलसीएम ले लो, v1 कितना आ जाएगा 15। अब v1 की वैल्यू हमारे पास जो 15 है, इसका मतलब इस लेंस की इमेज है वो 15 कहाँ बनेगी, देखो 5 इसके बीच में 10 इसके बीच में, इसका मतलब यहाँ पर बन रही है। तो इस लेंस से जो रे ऑफ लाइट चलेगी वो यूँ चलेगी और वो रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होने के बाद दूसरे लेंस पर गिरेगी और दूसरे लेंस से यहाँ पर इमेज बन रही है। तो पहले लेंस की इमेज है वो यहाँ बन रही है, जो कि कहाँ कितनी होगी बेटा आई डैश। पहले लेंस की जो इमेज है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बनेगी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बेटा कहाँ पर जा रहा है, पहले लेंस के फोकस पर जा रहा है, क्योंकि इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 10। तो इसका मतलब जो U2 है वो कितना आ जाएगा लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए, क्योंकि इस लेंस की इमेज बन रही है 15 पर और इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है बेटा 10 पर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब पहले लेंस की इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट बना है इस दूसरे लेंस के लिए ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए पॉजिटिव है। अब f2 हमें दे रखा है कितना -10। अब ऑब्जेक्ट है वो दूसरे लेंस के लिए 10 पर है और इमेज फोकल लेंथ भी 10 पर है, तो इसका मतलब इमेज कहाँ पर बनेगी बेटा v2 इन्फिनिटी पर बनेगी। v2 कहाँ पर बनेगी इन्फिनिटी पर। तो इसका मतलब इस लेंस की जो इमेज होगी वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बनेगी। तो इसका मतलब लेंस L3 के लिए, लेंस L3 के लिए जो U3 होगा वो क्या होगा बेटा इन्फिनिटी। f3 की वैल्यू कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। तो अब हम जानते हैं कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज कहाँ बनती है फोकस पर। तो इसका मतलब ये रे ऑफ लाइट ऐसे चलेगी, ये डाइवर्स कर देगा रे ऑफ लाइट को और ये कन्वर्स करेगा, तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा 30 पर, क्योंकि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहाँ बनेगी फोकस पर ही बनेगी ना, दैट विल बी 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई बेटा इसकी इमेज। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है, ये डायग्राम होगा इसका। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक स्क्रीन है विच इज़ प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन बाय कन्वेक्स लेंस ऑफ 2 डिफरेंट लोकेशन। इसका मतलब लेंस की डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन है। लेंस को सेपरेट किया गया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। और इसका दूसरा पार्ट है कि कन्वर्जिंग लेंस कीप्ड कोएक्सियली विद ए डाइवर्जिंग लेंस, तो बतानी है उसकी फोकल लेंथ कम्बिनेशन की कितनी होगी। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, 2016 में बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो कैसे करेंगे इसको। तो बेटा लेंस डिस्प्लेसमेंट का जो क्वेश्चन था, फॉर्मूला था, वो हमने आपको बताया था d² माइनस x² अपन में 4d, ये होता है लेंस डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला। लेंस डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला ये बताया था आपको कि जो लेंस को डिस्प्लेस करेंगे, तो यहाँ पर d हमें दे रखा है इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 100 सेंटीमीटर, x दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो वी कैन पुट इन द वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा बेटा हमारे पास 10,000 और ये कितना आ जाएगा x² 400 डिवाइडेड बाई 4 × 100, तो कितना आ गया बेटा ये आ गया हमारे पास 9600 डिवाइडेड बाई 400, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी क्योंकि लेंस कन्वेक्स था। दूसरा पार्ट इसने कहा है कि भाई 2 लेंस, जिसमें एक कन्वर्जिंग लेंस है एक डाइवर्जिंग लेंस है, और दोनों की फोकल लेंथ उसने क्या बोली है बेटा सेम बोली है। तो भाई ए फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, तो कन्वर्जिंग की फोकल लेंथ पॉजिटिव और डाइवर्जिंग की फोकल लेंथ नेगेटिव। तो 1/f कितना आ गया हमारे पास 0, तो f की वैल्यू कितनी होगी इन्फिनिटी। तो कम्बिनेशन है वो एक प्लेन मिरर की तरह काम करेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी बेटा इन्फिनिटी हो गई। अगर फोकल लेंथ इन्फिनिटी है तो पावर कितनी होगी 0। तो ये इसके आंसर्स हैं। बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बीम ऑफ लाइट है वो कन्वर्ज हो रही है किसी पॉइंट P पर, कोई लेंस है वो इसके पाथ के बीच में हमने रख दिया, तो कन्वर्जेंट बीम है वो 12 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज हो जाती है फ्रॉम पॉइंट P।
फ्रॉम पी एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ द लेंस, एक बार उस पाथ के उस बीम के पाथ में हम एक बार कन्वेक्स लेंस रख देते हैं जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और एक बार कनकेव लेंस रख देते हैं जिसकी फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें इमेज बतानी है कि कहाँ बनेगी इन दोनों केसेस में। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में आया। इसका बेटा जो पहला पार्ट है उसमें कह रहा है कि एक बीम है, ये हमने बीम मान ली, ये बीम ऑफ लाइट किसी पी पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है और एक बार इसके बीच में हम इस बीम के रास्ते में हम क्या रख देते हैं बेटा, एक कॉन्वेक्स लेंस जो कि इस पी पॉइंट से लगभग कितनी दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो भाई बीम हमने रख दी। अब जैसे इस बीम के रास्ते में तुम कॉन्वेक्स लेंस रखोगे, ये कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल एक्सिस, तो ये बीम ऑफ लाइट जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस पर यहाँ इस पॉइंट पर गिरेंगी तो दैट विल बी कन्वर्ज होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इमेज बन जाएगी। एक्चुअली मेरे ऑफ लाइट पी डैश पर कन्वर्ज होंगी, तो पी तो क्या हो गया बेटा इसका ऑब्जेक्ट और पी डैश हमें क्या दे देगी, इमेज। फोकल लेंथ हमें दे ही रखी है, इसकी कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। तो इमेज बतानी है इस केस में क्या होगा, तो 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। क्वेश्चन ये एक एनसीईआरटी का है जो काफ़ी बार सैम्पल पेपर्स में बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, जिसमें ये कह रहा है कि एक बीम के पाथ के बीच में मैं कॉन्वेक्स लेंस रख दूं तो बताओ इसकी फाइनल इमेज कहाँ होगी। तो फोकल लेंथ हो गई 20, इमेज हमें निकालनी है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा, राइट साइड, तो 12 का 12 ही लेंगे हम। तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 और प्लस में 1/12, ये बन गया इसका, आ जाएगा बेटा 1/v। 20 12 का एलसीएम कितना आ गया, 60, एंड दैट विल बी 3 and 5, दैट इज़ v इज इक्वल टू 60/8, दैट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ये होगी इसकी फाइनल इमेज जब हमें इस बीम के पाथ में, इस कन्वर्जेंट बीम के पाथ में कन्वेक्स लेंस रखते हैं। अगर मैं एक कनकेव लेंस रख दूँ तो देखो ये बीम थी और इसके पाथ में मैंने क्या रख दिया बेटा, एक कनकेव। ये पी पॉइंट ये कितनी दूरी पर था, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब जैसे ही कनकेव के पाथ के अंदर आप ये रखोगे तो ये बीम ऑफ लाइट इस पॉइंट और इस पॉइंट पर गिरेगी। तो कनकेव का काम क्या होता है, डाइवर्स करना, तो लाइट डाइवर्स होकर हमें कहाँ इमेज देगी बेटा, इस पॉइंट पर, दैट मीन्स पी डैश। तो ये हो गई इमेज, ये हो गई ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ हमें दे रखी है कनकेव की सेकंड पार्ट में, इसमें फोकल लेंथ हमें दे रखी है बेटा 16 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला लेंस फॉर्मूले पे लगा देंगे। फोकल लेंथ कितनी है, 16, कनकेव है तो -16। v हमें चाहिए, u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, इस साइड है तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव ही लेंगे। एलसीएम ले लो बेटा, 1/v इज इक्वल टू -1/16 प्लस 1/12। एलसीएम कितना आ गया, 16 12 का 48, दैट इज इक्वल टू -3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/48। देन 1/v, v आ गया हमारे पास कितना, 48 सेंटीमीटर। तो ये इसके आंसर हैं। तो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने आज किए हैं, इनको आप फेयर नोटबुक में करें और काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड में आए हुए। कल हम बात करेंगे प्रिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर और प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके।